दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में चुनावी सरगर्मी के बीच आज इंटाली प्रधान है कुलदीप सिंह जी चुंडावत रालोपा से प्रत्याशी हैं। कुलदीप साहब टिकट नहीं मिलने के बाद रालोपा से टिकट मिलने के बाद पहली बार इंटाली पधार रहे हैं। किस तरह से आप देखते हो चुनाव में? देखिए, मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, इटाली तो क्या जहाँ पे भी जा रहा हूँ, पूरे के पूरा यूथ मेरे साथ है। कांग्रेस है ना भाजपा है या कोई पार्टी है ही नहीं, सारे लोग मेरे साथ है, सारे कार्यकर्ता मेरे साथ है। और भाजपा तो पूरी खत्म हो चुकी है, भाजपा तो पूरी की पूरी मेरे साथ है। 90% भाजपा के सब कार्यकर्ता से लेके वोटर्स मेरे साथ हैं। और जो टिकट मिला है, जहाँ पार्टी ने जिसको टिकट दिया है, वास्तव में ये टिकट बेचा गया टिकट है। सबको पता है, जिस व्यक्ति का किसी ने नाम नहीं सुना, जिसने कभी इटाली नहीं देखा, चाइला खेड़ा नहीं देखा, उदा खेड़ा, मन्ना खेड़ा, रोहिड़ा, ढूंढिया, नांदोली कुछ भी नहीं देखा, एक गांव नहीं जानता, जिसको ये पूछ लिया जाए कि 65 ऑल ओवर विधानसभा में पंचायतें हैं और नाम बता दीजिए तो नाम नहीं बता पाए। ऐसे व्यक्ति को जो सुख दुख में कभी शामिल नहीं हुआ, कार्यकर्ताओं को नाम से नहीं जानता, उससे कौन वोट दे सकता है, कौन ऐसे कर सकता है? ये जो टिकट दिया है सरासर गलत टिकट दिया है। हालांकि मैंने जयपुर और दिल्ली के बंद कमरे में जिस ढंग से टिकट दिया है और पैसों के दम पे टिकट दिया है, जनता इसका जवाब देगी। और मैं तो जनाध से चुनाव लड़ रहा हूँ, सारी जनता और सारे कार्यकर्ताओं की भावना के अकॉर्डिंग चुनाव लड़ रहा हूँ। ये चुनाव में कुलदीप सिंह नहीं लड़ रहा है, चुनाव तो ये मावली की जनता लड़ रही है, चुनाव इटाली की जनता चुनाव लड़ रही है। और आपको खुद को पता है, आप देखते होंगे कि चुनाव में जहाँ कहीं भी जा रहा हो, चाहे 12 बजे या 1 बजे, लोग पूरे के पूरे गांव इंतजार कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे मावली में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और जो लोग जयपुर और दिल्ली के बंद कमरे में ये सोचते हैं कि हम टिकट दे देंगे तो जाएंगे क्या, लोगों को वोट देना ही है, तो ये गलत है। आपको कैंडिडेट सही देना पड़ेगा। हम जिस विचारधारा के लिए सन 2000 से लेकर 2023 तक, 23 सालों से मैं छात्र राजनीति से लेकर अभी तक पार्टी और संगठन के लिए काम करता हूँ, लेकिन जब इस ढंग से टिकट दिए जाते हैं, हालात कमान जो पथ भ्रष्ट हो गए है, बंद आंखें करके टिकट देता है, तो उसका जवाब देने का काम भी हम सब लोगों का है। जेपी पालीवाल साहब इंटाली में आए थे, उन्होंने कहा मेरे पास मोदी जी के नाम पर मुझे जिता देंगे लोग। पुष्कर जी आए थे, वो बोला 100 गलत की योजना से हम जिताएंगे। तो आपके पास क्या है? देखिए, आज के ज़माने में 21वीं सदी का भारत है। दुनिया के अन्य देशों से यदि हमारे हिंदुस्तान को कदमताल करना है, हमारे इटाली को 21वीं सदी के साथ कदमताल करना है, तो 8वीं फेल प्रत्याशी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, चाहे पुष्करलाल जी हो या चाहे आपका जो डॉक्टर क्या लगाता है पालीवाल, डॉक्टर तो आपने देखा ही होगा, जिनको एमएलए की फुल फॉर्म नहीं आती, जिनको योगी जी को चुनाव से 1 महीने बाद बुला रहे, 21-12 को बुला रहे, जो मीडिया को देखते ही भागता है कि मुझे कोई सवाल पूछेगा तो मैं जवाब क्या दूंगा। ऐसे महाशय डॉक्टर जो हमारे हैं, उन्होंने पता नहीं किसमें डॉक्टरेट कर रखा है, तो उनको किस आधार पे वोट देंगे? आज के जमाने में ब्यूरोक्रेसी इतनी इंटेलिजेंट अधिकारी और आरएस और आईएएस लगते हैं, आपको लगता है कि वो अपने विधिक शक्तियों का उपयोग भी कर पाएंगे? मैं तो आपसे सवाल पूछता हूँ, जो एमएलए के अंदर विधिक शक्तियां होती है, जिनको एमएलए की फुल फॉर्म नहीं पता है, ये भी वीडियो आप सभी ने देखा है, जिनको एमएलए की फुल फॉर्म नहीं पता, उसको एमएलए की विधिक शक्तियां क्या होती है उनको पता है क्या? वो इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकते। 8वीं फेल व्यक्ति न तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति कर सकते हैं, पैसों के दम पे 50 लोगों के लिए एमएलए हो सकते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ 2,57,000 मतदाता रहते हैं। उन सबको, 36 कौम को, सर्व समाज को साथ लेके चलना, डेवलपमेंट के बारे में बातचीत कर सके। यहाँ के यूथ बेरोजगार हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा मुद्दा है, युवा बेरोजगारी का, उस पर बात करेंगे हम लोग। यहाँ के क्षेत्र के लिए जो मेरे नौजवान साथी हैं, जो आज कहीं ग्राउंड नहीं है तो कहीं स्कूल में टीचर नहीं है, तो स्कूल में टीचर होंगे तो छतें टपक रही होगी। मतलब डेवलपमेंट के बहुत सारी चीज़ें हैं इस क्षेत्र के लिए। और पानी हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर बहुत सारा काम करना है, लेकिन इस 15-20 सालों में हमारे क्षेत्र का कोई धनी दोरी नहीं है। आज की स्थिति में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन सारे विजन के आधार पर हम लोग इस चुनाव के क्षेत्र में हैं। और कार्यकर्ताओं की भावना और चुनाव जो है, कोई 50 लोग मिलकर चुनाव नहीं लड़ाते, चुनाव यहाँ के 2,57,000 मतदाता चुनाव लड़ाते हैं, और उन सबकी भावना के अकॉर्डिंग कुलदीप सिंह चुनाव लड़ रहा है। युवा है, युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन कुछ बुजुर्ग आपसे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो इसमें क्या कमी रह रही है? नहीं, बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद है, पूरा दबदबा है उनके पास। नहीं, बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद है। देखिए, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान 1000 सालों तक गुलाम रहा है, शक आए, मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, तो 1000 सालों तक गुलाम रहा। कहीं ना कहीं लोगों के मन में पार्टी के प्रति मानसिक गुलामी कई सारे लोगों के मन में होती है, तो कुछ लोग पार्टी की मानसिक गुलामी को लेके जी रहे हैं। वो कुछ लोग खुल के नहीं आ रहे, लेकिन भावनाओं से मेरे साथ है सारे लोग, और बुजुर्गों का खूब आशीर्वाद मिल रहा है। आप मेरे वीडियो देखेंगे तो बुजुर्गों का इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि हद नहीं। मतलब बुजुर्ग माताएं, बहनें और बुजुर्ग जो लोग हैं, वो उनको उम्मीद है कि कुलदीप सिंह आएगा तो कुछ करेगा हमारे लिए। बाकी पुराने जो लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वो लोग तो सिर्फ हाथ खड़ा करने के लिए विधायक हम विधानसभा में भेजे तो भले ही है। उनकी योग्यता आप देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, उनका कार्यशैली देख लीजिए आप, तो उनसे क्या उम्मीद की जाएगी आज के जमाने में? आखिरी सवाल सर, क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र के डेवलपमेंट का मुद्दा है। आज भी आज़ादी के 75 सालों बाद भी आज ग्रामीण एरिया की जो सड़कें देखोगे आप, तो हालात बहुत खराब है। पानी की समस्या, जैसे इटाली और इस क्षेत्र में तो पानी ठीक है, लेकिन मावली और उधर के आसपास के जो एरिया है, पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। यूथ बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में। आज जो नशे की प्रवृत्ति हमारे इस मावली विधानसभा क्षेत्र में बढ़ी है, या
अपराध की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं यूथ बेरोजगारी है। बाकी अपनी जो कोई सक्षम हो, रोजगार वाला युवा हो, तो कोई भी अपनी शांति की जिंदगी में खलल नहीं चाहता। इसलिए लेकिन ये जो बेरोजगारी जो हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा मुद्दा है, और हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी है आसपास में, जैसे जिंक हो जाए, सीमेंट फैक्ट्री हो जाए मेरे आसपास के क्षेत्र में। लेकिन आज यहाँ पे स्थिति यह है कि हमारे नेता उन फैक्ट्रियों से चंदे लेने में बिजी है, लेकिन कोई भी युवा बेरोजगार को वहाँ जॉब दिलाने की बात नहीं करता है। आज यहाँ पे 90% लोग यूपी और बिहार के या बाहर के लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के जो युवा है दर बदर भटक रहे हैं, उनको कोई धनी धोरी नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके हम फील्ड में हैं। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप सिंह जी चुनाव, जिनका साथ और पे करना है। युवा के दम पर हम चुनाव के मैदान में जाएंगे और उन लोगों से जिताने की अपेक्षा करेंगे।